Hi, everybody. I'm Bharat Katyayan, your thought strategist and your life coach. Guys, हम लोग हर हफ्ते आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से रूबरू कराते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए, आपकी लाइफ क्वालिटी के लिए या आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ऐसे ही एक टॉपिक के साथ आज एक बार फिर हम लोग आपके सामने हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी। आप लोग काफी कुछ मेरे इस बोर्ड पे लिखा हुआ ऑलरेडी देख रहे होंगे कि काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स वेट फॉर 5 minutes so that other people can join us. Till then, we can talk about something कि जैसे पीछे कुछ दिनों में हम लोगों ने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, पब्लिक स्पीकिंग और ऐसे कई टॉपिक्स पे बात की है। आज हम लोगों ने ये हाउ टू बी हैप्पी एक इतना बेसिक सा टॉपिक क्यों लिया। तो जब भी हम लोग कोई टॉपिक लेते हैं तो उसके पहले हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे कि व्हाट इज ट्रेंडिंग, व्हाट इज देयर दैट पीपल वांट टू नो, व्हाट इज देयर दैट पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो मोस्ट सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने गूगल के सर्च टैब में लिखा हैप्पी, तो वो लाइफ जैसे टॉपिक के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट सर्च टॉपिक था कि हाउ टू बी हैप्पी, हैप्पी कैसे हो। तो थोड़े बहुत रिसर्च के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अगला टॉपिक अपना लेंगे कि आप कैसे खुश रहें, खुश रहना होता क्या है और खुशी किसे कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है खुशी। तो गाइज, लाइफ में कई बार ऐसे पॉइंट आते हैं जहां हमें लगता है कि हम खुश नहीं हैं या हम वो नहीं अचीव कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं क्योंकि हम खुश मन से कुछ नहीं कर रहे। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये लाइफ में खुशी क्या है। अक्सर लोग हमसे आके कहते हैं कि तुम खुशी को खरीद नहीं सकते पैसे से। सो व्हाट इज दैट करेंसी फ्रॉम विच यू कैन बाय हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस खरीदी कैसे जाए। पैसे की दुनिया है और अगर पैसे से कुछ खरीदा नहीं जा सकता तो किस चीज से खरीदी जा सकती है ये खुशी। काफी सारे लोग बड़े वेग आंसर्स देते हैं मुझे कि यार मुझे तो 500 करोड़ रुपए मिल जाएगा मैं खुश हूं, यार मुझे एक BMW मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, या मुझे वो गर्लफ्रेंड हो जाए मेरी बन जाए मैं बड़ा खुश हूं। क्या कुछ पा लेना ही या कुछ मोमेंटरीली आपके पास हो तभी खुशी हो, उसी को खुशी कहते हैं। तो इन सब चीजों को आज हम समझेंगे इस सेशन में। गाइज, आई एम योर लाइफ कोच भरत कात्यायन एंड इट इज माई ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस हैप्पीनेस। बिफोर वी स्टार्ट that how things are, we need to see the scientific facts. We need to see what science says about happiness. मैंने बोर्ड पे काफी कुछ लिखा हुआ है, उसमें हम लोग अगर देखें, प्लीज डोंट गो ऑन माई ड्रॉइंग। ये आपको मेरा ब्रेन जो मैंने बनाया है, ये हो सकता है आपको बादल जैसा लगे, बट ये ब्रेन है। प्लीज कंसिडर दिस टू बी अ ब्रेन। दिस इज आवर ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हमारा फूड एनर्जी में बदलता है, एनर्जी से बदलकर वो चीज हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, उस ब्लड से ब्रेन फंक्शन करता है, ब्रेन फंक्शन करके कई न्यूरो, शायद मैं ज्यादा साइंस में चला गया ना, मैं वापस आ जाता हूं। तो बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि किन 4 केमिकल्स को मिलाने से खुशी बनती है या किन 4 केमिकल्स की वजह से साइंस की नजरों में हम खुश हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज डोपामीन। वी ऑल नो दैट समथिंग कॉल्ड डोपामीन इज देयर। हम सिगरेट पीते हैं, दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, हम खुश हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है। एक चीज है ऑक्सीटॉक्सिन। ये ऑक्सीटोसिन एक ऐसी चीज है जिसके प्रेजेंस से हमारे ब्रेन में सेंस ऑफ बीइंग काम, सेंस ऑफ बीइंग एट पीस आता है। फिर होता है सेरोटोनिन,
सेरोटोनिन हम लोगों को दूसरे के प्रति थैंक यू कहना सिखाता है कि हम, जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा जो हर किसी को बहुत थैंक यू बोलते हैं, जो फीलिंग से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपने उन्हें एक चाय का कप भी दिया, बोलेंगे थैंक यू। कुछ लोग होंगे जिनको आप चाय का कप छोड़ो, आप जिनके लिए सारी जिंदगी कुछ भी करते रहो, फिर भी वो थैंक यू छोड़िए, वो कुछ भी नहीं बोलते, उनके दिमाग में थोड़ा सेरोटोनिन कम होता है। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन के अलावा चौथा जो सबसे अलग टाइप का, जिसकी वजह से हैप्पी हो सकता है, जो केमिकल है, वो है एंड्रोफिन। अब ये एंड्रोफिन जो होता है, ये बेसिकली एक नेचुरल पेन किलर है। ये हमारी बॉडी में जब कोई रनर दौड़ता है या हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में टूट फूट होती है। उस टूट फूट के दर्द को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, उनको कहा जाता है एंड्रोफिन्स। दोस्तों, अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि यार ये आपने बता दिया, अब मैं डोपामीन खा लूं या ऑक्सीटोसिन खा लूं या सेरोटोनिन खा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता यार। इन सब में से अब आप मुझे बोलोगे कि आपने कहा था इससे खुशी होती है, तो ये चार आपने केमिकल बनाए, जिसमें डोपामीन से आपने कहा मोटिव, यू फील मोटिवेटेड। फ्रॉम ऑक्सीटोसिन यू से दैट यू फील टू बी एट पीस। With serotonin, you feel that now you have to say thank you. With endorphin, your pain gets relieved. Then where is happiness? Whenever we talk about happiness, even science need some support. That support is from spirituality. Even science today cannot say exactly कि हम लोग खुश क्यों होते हैं। उन्होंने बता दिया कि ये चार हमारे ब्रेन में जब सही तरीके से काम करते हैं केमिकल्स, तो हम खुश फील करते हैं। डोपामीन की वजह से हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेटेड। ऑक्सीटोसिन की वजह से हम लोग को पीस मिलती है। सेरोटोनिन की वजह से हम लोगों को थैंक यू बोलना आता है। और एंडोफ्रिन हमारे लिए पेन किलर है। अगर इन चारों को एक साथ देखो तो हमें एक बात यह पता चलती है कि हमें खुश रहने के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे हम मोटिवेटेड हो, जिससे हम दूसरे को थैंक यू बोले, जिससे हमें सेंस ऑफ पीस मिले, या जिससे हमारे अंदर का दर्द कम हो। Nothing directly brings happiness to you. एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत अच्छा कवि आया। इतना बढ़िया कवि था, उसने एक शानदार कविता सुनाई। उस कविता से प्रभावित होकर उस राजा ने तुरंत एक दुशौला, एक बहुत अच्छी सी शॉल, बहुत अच्छी महंगी सिल्क की शॉल उस आदमी को गिफ्ट करी। तो वो कवि बोला कि सर, इस शॉल का क्या करूंगा मैं, मेरे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं है। तो राजा था, उसने तुरंत आदेश दिया इनको अच्छे कपड़े दिए जाएं। उसने अच्छे कपड़े भी पहन लिए। फिर उसके बाद उसने बोला कि सर, ये अच्छे कपड़े भी हैं, शॉल भी है, पर जूते मेरे इतने फटीचर हैं, अब क्या करें। तो राजा ने फिर कहा कोई बात नहीं, तथास्तु, जाओ, तुम्हें एक मैंने जूता भी दिया। अब उसके पास एक शानदार जूता, शानदार कपड़े, शानदार शॉल पहन के वो जैसे ही मुड़ा और घर की तरफ चला, तो वो फिर वापस घूमा राजा की तरफ और राजा से बोला, राजा जी, इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे जूते, इतनी अच्छी शॉल पहनकर मैं अपने उस टूटे फूटे घर में जाऊंगा। राजा ने बोला बात तो सही है यार, इसको नया घर दिया जाए। भाई साहब, एक शानदार तिमंजिला मकान, बढ़िया जकूजी वकूजी लगाकर तैयार कर दिया गया। एवरीबडी थॉट अब हाँ, दिस मैन इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, ही इज गोइंग टू बी हैप्पी, ही हैज गॉट एवरीथिंग। तब तक जैसे ही वो घर की तरफ निकला, फिर वो वापस आया और राजा से बोला, राजा जी, आपने मुझे घर दिया, कपड़ा दिया, जूता दिया, लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं पैदल चलकर अपने इन जूतों को खराब करके और शहर की मिट्टी से अपने कपड़ों को खराब करके घर तक जाऊंगा?
फिर राजा सोच में पड़ गया। राजा ने कहा बात तो ये ठीक कह रहा है, तो इसको तुरंत एक रथ दिया जाए। उसके पास एक रथ भी आ गया। एक रथ पे सवार होकर वो जैसे ही अपने घर की तरफ निकला, उसने फिर रथ चलाने वाले से कहा रुको 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 भाई साहब, राजा के पास चलो, मुझे बात करनी है। वापस वो राजा जी के पास आया। राजा जी से बोला, राजा जी आपने मुझे घर दिया, कपड़ा दिया, गाड़ी दी, करूंगा क्या मैं इसका? तो राजा ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी शादी नहीं हुई है आज तक, तो लाओ शादी करा देते हैं। तो शादी भी हो गई। अब शादी होने के बाद उसने पीछे मुड़ा और भाई शादी आदि की सारी तैयारियां हुई, ये हुआ वो हुआ। तो शादी के बाद मतलब बात कंप्लीट हुई थी कि अब शादी होनी है, तब तक बोला सर एक सेकेंड वेट, दिस इज नॉट डन। राजा कंफ्यूज्ड, राजा के मंत्री कंफ्यूज्ड कि भाई घर मिल गया, कपड़ा मिल गया, गाड़ी मिल गई, बीवी मिल रही है, भाई को चाहिए क्या? तो इतना कंफ्यूज्ड हो गया राजा। बोला कि भाई अब मेरे भाई बता तुझे क्या चाहिए? बोला सर एक बात बताओ, मेरे पास महंगी गाड़ी है, मेरे पास रथ है, घोड़े हैं, घोड़े सपोज टू बी कॉस्टली एट दैट टाइम, मेरे पास महंगे घोड़े हैं, रथ है, उसको देखभाल करनी है। आपने एक बीवी भी दे दी, उसकी भी देखभाल करनी है। कल को बच्चे होंगे, उसकी भी देखभाल करनी है। मैं इस सब को क्या करूंगा? बोला तुम नौकरी कर लो, तुरंत तुम्हें नौकरी दी जाती है। तो नौकरी मिल गई। अब भाई साहब जब नौकरी मिली तो उसने, राजा ने सोचा इसकी मैंने लाइफ सेट कर दी, अब तो ये बेटा बहुत खुश होगा। गेस व्हाट, वो बंदा घूमा और राजा से बोला सर मैं तो पोयम लिखता हूं ना, मैं तो पोएट हूं। एक पोएट नौकरी करेगा तो पोयम कब लिखेगा? राजा ने अपना सिर पकड़ा और बोला भाई अब क्या चाहते हो? बोला सर मुझे ऐसी नौकरी दी जाए जिसमें मैं पोयम लिखूं। राजा ने कहा एक काम करो, तुम मेरे खास कवि बन जाओ और मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्रा हर एक कविता पे दूंगा। पहले तो वो बड़ी, उसके अंदर ऐसी भावना है कि वाह चलो ठीक है, पर वो तुरंत वापस मुड़ा राजा से। और राजा से फिर उसने बोला, राजा अगर मैं स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर कविता लिखूंगा तो फिर उन कविताओं का मोल क्या? राजा ने उसको फांसी दे दी। राजा ने कहा जिस आदमी को सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ पूरा ना पड़ता हो, उसे फांसी दे दो। दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा मन है। हम लोग एक चीज के बाद दूसरी चीज चाहते हैं, दूसरी चीज के बाद तीसरी चीज चाहते हैं, तीसरी की बाद चौथी चाहते हैं। वी डोंट स्टॉप थिंकिंग दैट व्हाट नेक्स्ट। That is where spirituality comes in. That is the point where spirituality tells that how, particularly how to live your life in that particular atmosphere, या एक ऐसे माहौल में जहां आप हैं, आप वहां अपनी जिंदगी खुशी से कैसे जिए। दोस्तों ये तो थी साइंस, और साइंस के बाद मैंने आपको सुनाई एक कहानी। साइंस क्लियर हो चुकी है कि मोटिव होना चाहिए, दिमाग में पीस होना चाहिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और हमारे दिमाग में पेन रिलीविंग एलिमेंट होना चाहिए। जब हमारे पास ये सारे चारों केमिकल ठीक होंगे अकॉर्डिंग टू साइंस, हम खुश होंगे। पर क्या ये सारे एलिमेंट हमारे पास हैं, और हम ये एलिमेंट्स कैसे पाए? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ। गाइस, तो मोटिव, या मैं मोटिव छोड़ देता हूं, हम स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से। ये एक पॉइंट है हमारी लाइफ में, राइट? इस पॉइंट में, इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास फैमिली है, जॉब है, हमारे पास अच्छी वाइफ या हस्बैंड है, और हम लोगों के पास
घर भी है और गाड़ी भी है, कार भी है, ये सब है इस पॉइंट पे, फिर भी हम खुश नहीं रहते। चलो मैं बोलता हूं आपके पास गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है, इस पॉइंट पे भी आऊंगा, पर पहले हम उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि दे हैव अचीव देयर मोटिव। व्हेन somebody achieves their motives, there is nothing to do left, मतलब आगे क्या करें वो खत्म हो जाता है। जब हमारा सेंस ऑफ हैविंग सम मोटिव इन आवर लाइफ जब वो खत्म होता है, तब हमारी खुशियों का खत्म होना शुरू होता है। हम अपने आप को तब सबसे अकेला महसूस करते हैं जब हमारे पास सब कुछ होता है, और जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं तब हम लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ने के पहले मैं उन लोगों को एक बार एड्रेस करूंगा जिनके पास जॉब नहीं है, फैमिली है, कार नहीं है, घर नहीं है, वाइफ है, बहुत बर्डन है, लाइफ को बहुत बर्डन से जी रहे हैं, तब कैसे खुश रहेंगे? गाइज, हमारी एक टेंडेंसी है कि हम फीलिंग्स को हैप्पीनेस समझते हैं। ये जो फीलिंग्स हैं, ये जॉय है कि हम किसी बात से बहुत खुश हो गए, हमारे को अचानक से 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हमारी नौकरी पे, हम बहुत खुश हो गए, घर गए, अपने बच्चों को टॉफी चॉकलेट दी, हमने बड़ा खुश महसूस किया खुद को। बट क्या वो खुशी है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि खुशी कोई एक्सटर्नल अफेयर नहीं है। कोई भी इमोशन बाहर से जनरेट नहीं होता। कोई भी ऐसी चीज जो हमें एक्सटर्नली अफेक्ट कर सके, यानी कि गाड़ी, नौकरी, घर, छोकरी, सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट इनमें से कोई भी चीज हमें खुशी देने के लिए फाइनल अथॉरिटी नहीं है। तो फाइनल अथॉरिटी क्या है? हम फिर खुश कैसे होंगे? अगर मान लो आपका लाइफ कोच आपको कह रहा है कि इन सब चीजों से आपको खुशी नहीं मिलनी, तो आपको खुशी किस चीज से मिलनी है? डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? लेट्स डू समथिंग। आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप सब लोग इमेजिन करो कि आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं। इस चेयर पे बैठे बैठे अपनी आंखें बंद करिए और अपने आप को एक किसी भी ऐसे पल में ले जाइए। थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू वर एक्चुअली हैप्पी। आपका ऐसा कोई पल जब आप सच में खुश थे, कोई भी हो सकता है वो, उसे सोचिए। मैं आप लोगों की आसानी के लिए, जैसे मान लो आपने 12th में बहुत अच्छे नंबर आए, 10th में बहुत अच्छे नंबर आए, किसी ने आपको बहुत अच्छी गिफ्ट दी, किसी ने आपको ये बोला कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज अपने स्पेशल डे पे, आपकी जब शादी हुई, या आपको जब नौकरी का पहला लेटर मिला, सारे इनमें से कोई भी एक इवेंट ले लीजिए। गिव योरसेल्फ 1 minute, I'll wait for 1 minute, and look at that event, look at that particular situation जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। अगर आप उस चीज को बैठकर दोनों आंखें बंद करके और गौर से याद करेंगे, तो कोई भी एक खुशी का पल आपको याद आएगा। कैन यू एसोसिएट? कैन यू रिकॉल समडे? अब आप में से कोई भी एक आदमी मुझे यहां कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी एक ऐसे पल के बारे में बताए जब वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा खुश था। एनीबडी कैन गिव मी एन आंसर।
I have many viewers, but I don't think so many of them are ready to write. Okay, great. So let's take this कि आपने जिस खुशी को अभी अभी याद किया वो थी आपकी पहली जॉब. When you got your first job. जब आपको अपनी पहली जॉब मिली या आपको जब अपना पहला बेबी हुआ तो दोनों उन इवेंट्स में क्या हुआ. आप जब खुश हुए द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस व्हेन इट ट्रिगर्ड व्हाट हैपेंड. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हर महीने एक बच्चा, हर साल भर में एक बच्चा पैदा करो और आप खुश महसूस करोगे, ऐसा नहीं है, राइट. तो जब बच्चा पैदा हुआ तो आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, शायद बहुत छोटा लिखा मैंने ना, आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हुआ. सिमिलरली जब आपको जॉब मिली तो आपको सेंस ऑफ अचीविंग, अब ये जॉब मिली या बेबी हुआ या शादी हुई, जब भी कुछ हुआ तो हमारी लाइफ में जब कुछ एड ऑन हुआ, जब हमें कुछ मिला, my video is not being played. Am I visible? Sorry, we are having trouble with playing this video, it says. Am I visible? Am I visible? My live is on, but it says sorry, we have. Great. Okay. So, sorry, there was some interruption and I can't see myself right now. So, we'll still carry on with the live. तो जब भी हमें सेल्फ ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है या सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है हमारी लाइफ में, तो हमारी जो न्यूरोलॉजी है, हमारा ब्रेन हमें ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन ये सब देती है. जब हमें ऑक्सीटोसिन या सेरोटोनिन ये सब मिलता है तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंस जाता है, एक इमोशन जागता है जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं. अब सेंस ऑफ अचीविंग, whenever you'll recall कि आप कब लास्ट खुश हुए, तो you can associate with it. आप बैठ के सोचो and whenever you will feel कि मैं आज खुश हुआ, तो कई बार वो खुशी जब आपको कुछ अपने जीवन में प्राप्त होता है, when you get something. Now, getting something is not always physical. It is not always getting a job or a baby or something or family. You can also get emotional, you can also get happy. आपके फादर बहुत टाइम से बीमार थे, अब उनकी एलमेंट ठीक हो गई. You feel safe, you feel much better in your life. So what happens is that when you have your certain emotion that triggers certain chemical, one of these chemicals, तो वो हमारे ब्रेन को एक मैसेज देती है कि यार अब मुझे खुश होना है. ये तो हो गया साइंटिफिक तरीका, या हमारी लाइफ में जो हो चुका था उससे खुश कैसे हुए थे या खुश कैसे हुए, इसके ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया. पर आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे कि मान लीजिए आपकी लाइफ में अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिससे आपको लगता है आप खुश हो. तो देयर इज अ एक्सरसाइज which is used in emotional intelligence classes.
जनरली जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो एक टेक्निक है जिसका नाम है रिवॉल्व द क्लॉक या रिवाइंड द क्लॉक। मान लीजिए आपके 12:10 पर आपको कुछ ऐसा 20 तारीख को या XYZ डेट को XYZ टाइम पे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिससे आपको सेंस ऑफ हैप्पीनेस बहुत ज्यादा हुआ। सो व्हाट यू विल डू, यू विल सिट with both your hands like this. I hope I'm visible, right? You will hold your hands like this. ऐसे अपने दोनों हाथों को रखेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। With your closed eyes, you will recall that moment, that particular moment when you were actually happy because of something. You will focus on that from a third person prospect. So what is this third person prospect? Third person prospect is आप चेयर पे बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं. You will go upwards. From upward direction, you will go to the situation. For example, this is the situation where this event is happening कि आपको अभी अभी अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट का एक लेटर मिला है और वो लेटर देखकर यू हैड दैट यूरोका मूवमेंट, यू हैड दैट वाओ फीलिंग इन योर ब्रेन, राइट? अब ये जो आपने वाओ फील किया था, दिस वाओ, जस्ट फोकस ऑन दैट वाओ, राइट? कीप योर हैंड लाइक दिस एंड जस्ट फोकस ऑन दैट वाओ मोमेंट. Feel it as if it is going in front of you. It is like a movie in front of you. और उस मूवी को आप गौर से देख रहे हैं. उस मूवी में बाकी सब लोगों को एक अलग छोड़ दीजिए, आसपास के लोगों को, और सिर्फ अपने आप को खुश होता हुआ देखिए. सिर्फ ये देखिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और अपने आप को उस वाव वाली फीलिंग को अपने दिमाग से निकाल के लाइए और अपने इन हाथों के बीच में रख दीजिए. Now gradually close your hands and bring it close to your heart and let it go inside your heart. Now do this activity for at least 3 times every morning. This rewind the clock is one of the most effective exercises which help people to keep their happy moments alive and in their heart. If you do this activity every week for 2 times, it will eventually affect your nervous system. It will eventually affect your neurology and it will create a neurological path. आपका दिमाग पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जिस तरीके से जाता है, उस रास्ते को, आपके सोचने के तरीके को वो रोज सुबह चेंज कर देगा. और जब वो चेंज करेगा आपका तरीका, तो आप अपने आप को एक अलग डायमेंशन में फील करेंगे. वो जो अलग डायमेंशन आपने क्रिएट किया है, दैट इज द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, दैट वाओ मोमेंट ऑफ योर्स. एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दिस फॉर अ मंथ, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी. दिस प्रोसेस of rewinding the clock is called neuroplasticity. It is one of those methods which are used by neuroplastic people who know how to reframe your brain, या जिसे rewiring of brain भी कहा जाता है. So you can use this technique and tell me how did you feel. I hope today I was able to tell you कि आप खुश कैसे होते हैं और आप अपने आप को खुश कैसे रखें. और आगे अगर लाइफ में लगता है कि आपको खुशी की कमी है, तो you know where you have to come. Come on my page, Life with Bharat, and you will definitely get all the answers that you want with your life coach, with your thought strategist, Bharat Katyayan.